आप बोलिए। जी सर, क्या कह रहे हैं? जो आप वो पैसे की बात कर रहे थे वो तो लगा ही है जी, नजायज हाँ लगा। लगा है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि भाई केजरीवाल ने जो लगाया वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर में लगाया, और कल नहीं रहेगा चीफ मिनिस्टर, घर तो वही रहेगा। नहीं फिर नजायज क्यों लगाया, तो तरीके से लगाता फिर। अरे भाई जो जिसको चुना है, अब मोदी जी को संसद भवन था दूसरा बनवाना था, बनवा दिया, अब जितना लगवाना है लगवाए। सेंट्रल संसद विस्टा भवन तो कांग्रेस ने का प्रपोजल था ये तो। जब मीरा बनवाया, कुमार जी का प्रपोजल था सर। मुझे मालूम है, ये सेंट्रल विस्टा में हाँ, जैसे ये चाहे, सेंट्रल विस्टा आज का नहीं है सर, जब से ये प्लान बनी थी अंग्रेजों की टाइम का सारा प्लानिंग है तो। जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, हाँ। तो जिसकी सरकार बन गई, जनता ने उसको मैंडेट दिया, वो अपना फैसला कर रहा है, बनवा रहा है। अपने घर का नहीं होता जी, वो तो पब्लिक का है ना फिर ये तो। वो भी तो दिल्ली के सीएम का है, तो वो पहले नहीं रह रहा था सीएम। तो पहले नहीं था पार्लियामेंट। नहीं वो छोटा पड़ रहा है ना, एमपी बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए, इंडिया को लेकर के, नहीं ठीक है अपना अपना पक्ष है, इंडिया जो बना है उसको लेकर के आपका क्या विचार है? इंडिया तो बहुत पुराना है, लेकिन ये गलत नाम है, भारत है। अच्छा, आपको इंडिया नाम से, आप भी वही हैं जिनको इंडिया नाम से दिक्कत है? अरे सबको, आपको भी दिक्कत है, आप ना बोलें तो आपकी मर्जी है। मुझे किसी से नहीं कर, जो नाम रखना चाहे। कल तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ फला इंडिया, इंडियन टीम, सुने नहीं, गठबंधन का नाम क्यों? सुनिए, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, सब में इंडिया लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, कोई के नाम रख देने से, इंडिया नाम रख देने से, बहुत सारे चैनल, बहुत सारी कंपनियां इंडिया नाम से, तो क्या वो इंडिया हो गया? सर कल रिजल्ट आएंगे तो एनडीए इंडिया के रिजल्ट रहेंगे तो इंडिया हार रहा है, एनडीए से इंडिया हार रहा है, क्यों? अपना और नाम रख लेना, कोई इंडिया के पर क्यों? नाम से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हो रही है ना। अच्छा चलिए, ये आपकी बात सही है। चलो, एक नाम तो उन्होंने रखा जिससे बीजेपी वालों को दिक्कत होने लगी। आप भी मान रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने दिक्कत में डाल दिया? हाँ बिल्कुल, इंडिया नाम रख के मनोवैज्ञानिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी हर रूप से दिक्कत में डाल दिया है, तभी तो परेशानी हो रही है। खुद करें तो पुण्य और करें तो पाप। नहीं, लेकिन इंडिया नाम रख देने से क्या 2024 के चुनाव आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं लड़ लेंगे? इंडिया नाम से नहीं लड़ लेंगे, इनको साबित करना होगा। खाली इंडिया नाम से नहीं जीतेंगे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में भारत जुड़ा है और उसके बाद जो परिणाम आए हैं, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, उससे गुजरात का नहीं बोल रहे आप? गुजरात का भी बोलूँगा। गुजरात में भी कांग्रेस का ग्राफ ऊपर गया है। किस चीज में? सीटों के माध्यम से। अरे कहा है आप, कितनी की सीटें थी, कितनी कम हुई? नहीं, वो ठीक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट की बात देखें आप, अगर भी कम हुआ, 13% तो आम आदमी पार्टी वोट पा गई। नहीं, देखो, आम आदमी पार्टी का एक अपना वो है, लेकिन उनकी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ी हैं, वो भी बड़े गीत गा रहे हैं, लेकिन आज उनको भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की शरण लेनी पड़ी है। कल तक वो किसको गाली देते थे, राहुल जी को अंदर कर देंगे, सोनिया जी को अंदर कर देंगे, सलमान खुर्शीद को अंदर कर देंगे, कपिल सिब्बल को अंदर कर देंगे, लेकिन जब मानहानि के अरुण जेटली को अंदर कर देंगे और मुकेश अंबानी को अंदर कर देंगे, जब डेफामेशन के दावे पड़े सबके हाथ जोड़ जोड़ कर, और आज कांग्रेस के आगे नतमस्तक होकर कह रहे हैं समर्थन दो, तो इसको जनता बर्दाश्त कर लेगी? जनता, क्योंकि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि हम किसी अराजक व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है या और पार्टी ये कह अरे रही आप है। बताइए, इंडिया में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। अगर मान लीजिए सीटों का बंटवारा जब कांग्रेस के साथ आप करेंगे, कोई एडजस्टमेंट करेंगे, जनता मान लेगी? जिस कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में सुपड़ा साफ कर दिया, सबसे ज़्यादा नुकसान किया, अब यही मोदी के खिलाफ होना है तो दोनों एक हो जा रहे हैं। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने बीजेपी की विचारधारा पे चोट की है, इसलिए समर्थन दिया है, ना कि किसी अराजक व्यक्ति को जो ये कहता है कि आई एम एन अनार्किस्ट, जो कि 26 जनवरी को जाके राजपत्र विजय पथ पर लेट जाता है, जो कि एलजी हाउस के जाके वहाँ पर जो है कब्जा करने की कोशिश करता है अपने मिनिस्टर। फिर कांग्रेस आज अध्यादेश पर क्यों सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस में आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रहे। कांग्रेस को सिर्फ ये जो भारतीय जनता पार्टी संघवाद पर चोट कर रही है, संघवाद पर चोट कर रही है, जो राज्यों के हकों को मार रही है, इसलिए समर्थन दिया है, ना कि किसी अराजक व्यक्ति को या ऐसी। कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए, आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। आप बोलना क्या चाहते हैं? आप
प्रश्न कोई करेंगे तभी तो मैं उत्तर दूंगा या ना। आप जैसा प्रश्न करेंगे उसके हिसाब से मैं उत्तर दूंगा। राहुल गांधी आज संसद में गए तो उनका बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। 9 साल संसद में रहे तो ऐसी कौन सी आंधी उन्होंने ला दी कि आज इतना ज़्यादा उनका सपोर्ट हो रहा है और कह रहे हैं कि अब आ गए। राहुल गांधी सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। हाँ? राहुल गांधी सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। राहुल गांधी के परिवार में इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतने सारे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी हो गए। ये कहीं गोबर तो डालने जाता नहीं राहुल गांधी कि गाय भैंस चराता हो। इसका एक ही काम था, राजनीति के ऊपर अध्ययन करना। जब इसके पूर्वज राजनीति में एक्टिव थे तो इसको थोड़ा अकल लगाना चाहिए था कि हम इस देश के अंदर जो भी मानव समाज है, इस समाज के अंदर सुधार करने की एक इनकी योजना होनी चाहिए था। कि ऐसी दूसरी पार्टियां भी आती हैं, अलग अलग राज्यों में अपने अपने मैनिफेस्टो पेश करती हैं, लेकिन वो फेज 2 के ऊपर अमल नहीं करती कोई भी पार्टी। किसके ऊपर? अगर चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मान लो बीजेपी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो 2019 में जारी किया कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम ये अपने मैनिफेस्टो के आधार पे हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे। अब वो मैनिफेस्टो के ऊपर कांग्रेस पार्टी आज तक सवाल नहीं खड़ा की कि जो जितनी बातें आपने चुनाव के टाइम में 2019 में जनता के सामने मैनिफेस्टो पेश किए हैं, क्या उसके ऊपर आपने 100% अमल किए हैं कि नहीं किए हैं। मैं राहुल गांधी भर की बात नहीं करता, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं यूपीए के साथ में, वो सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। और इसी तरह जब कहीं बीजेपी के बारे में क्या ख्याल? बीजेपी बस वही एक बात ये बताइए कि बीजेपी जो है रेहड़ी पटरी वालों को कहा कि भाई इनको हम 10,000 रुपये लोन देते हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वाला एक व्यक्ति मैं भी हूँ और मैं 1994 से लगातार अब तक रेहड़ी पटरी में दुकान लगाता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने LPA 136/2016 भोलाराम पटेल वर्सेस NDMC में के मुकदमे में एक फैसला दिया। अरे यार उतना पीछे मत जाए। तो 10,000 वाला क्या हुआ? लिया? मिला? 10,000 रुपये वाला लोन नहीं दिया। किसी को मिला? नहीं, मेरे को नहीं माना। 26 साल से 27 साल से मैं पटरी पे लगाता हूँ, मेरे को NDMC नहीं मानी। जब हम अप्लाई करने गए तो जो 100 रुपये बस ये 10,000 के रेहड़ी पटरी के हिसाब से ही आप बीजेपी का आकलन कर रहे हैं? कोई और भी मामला? बीजेपी को कैसा पार्टी मानते हैं? एक बात मोदी जी के बारे में क्या ख्याल? बात ये बताइए, मोदी जी ने हर विभाग को प्राइवेट करने जा रहा है और प्राइवेट कर दिया तो उससे क्या तरक्की हो जाएगी? देश की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या अम्मा मोदी जी का सरकार कैसा बताओ? मोदी सरकार तो बहुत अच्छा है भाई, गरीब आदमी को खूब देखता है। जो बोला हम लोग को तो दिया, गैस सिलेंडर फ्री में सब कुछ दिया। एक तो एक दुख है, मंदिर में बैठने नहीं दे रहा, भगा रहा। कहाँ हम लोग कहाँ खाए? अनाज मिल रहा है? अनाज है कुछ नहीं मिल रहा, जो भी मिलता था सब बंद हो गया। बोला अब कैसे चले? अब मोदी सरकार को यदि दया होगा तो भगवान उसको भगवान के रूप में माना जा रहा। चलो ठीक है, अब जरा हम दूसरी तरफ चलते हैं।